ठीक है। तो देखो ये आपका लिंक डिस्क्रिप्शन आ गया शॉर्ट वाले सारे, और नीचे आपका जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन वो भी आ चुका है। आप इसे लिंक कर सकते हो, जो लिंक करा हुआ है वो दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसका एसईओ कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छा एसईओ इसका कर लोगे और मुझे बताओगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो के दूसरे पार्ट में, जिसमें कि मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप जो है ना अपने ब्लॉगर और वर्डप्रेस पे एसईओ कर सकते हो। और ये सारे वो तरीके हैं जो मैंने बताए हैं इससे नेक्स्ट पहली वीडियो में, इससे पहले पार्ट में, कि आपको क्या क्या किस तरीके से करना चाहिए। जैसे गूगल कंसोल है, WMS एक्सटेंशन, ठीक है, आपको टाइटल कैसे बनाना है, आपको कहाँ पर क्या चीज़ देनी चाहिए, स्टॉप वर्ड्स क्या हैं, ये सब चीज़ें मैंने इससे पहले वाले जो वीडियो में जो है वो बताई हैं कि किस तरह से काम करती हैं। तो ये सारे टॉपिक जो है मैंने बता रखे हैं। तो वर्डप्रेस पे अगर किसी को एसईओ करना है तो वो इससे पहले की वीडियो देख सकता है, जिसमें मैंने प्रॉपर तरीके से वर्डप्रेस पे एसईओ करके दिखाया है और ये बताया है कि किस तरीके से आप 0 से यहाँ पर 86 तक मैं ये एसईओ लेके आया हूँ, आप इसे एसईओ को कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्योंकि मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे हटा देता हूँ। अब क्योंकि हम ब्लॉगर पे एसईओ करने जा रहे हैं और वो सेम तरीका होगा, तो अब मैं यहाँ पर अभी वर्डप्रेस का नहीं बताने वाला, मैं अमेज़न के बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो जो भी, अब देखो ये हमने जो प्रोडक्ट वगैरह थे ये सब हमने, ये प्रोडक्ट हमने डाला और इसका एसईओ किया हमने। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई हैं और अब हम इसे हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत अभी नहीं है। ठीक है, तो कोई अगर किसी को भी जानना है कि वर्डप्रेस पे किस तरह कर सकते हो तो आप जाके मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हो, जिसपे कि मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है। वीडियो लंबी बन रही थी इसलिए मेरे को सेकंड पार्ट इसका बनाना पड़ा, जो कि सिर्फ अब ब्लॉगर के लिए है कि किस तरह आप ब्लॉगर पे इसको कर सकते हो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो और किसी प्रोडक्ट का एसईओ करना है, टाइटल वगैरह। ठीक है, तो इसके लिए हम ब्लॉगर पे आते हैं वापस से। और एक चीज़ समझने वाली है कि देखो, जो तरीका एसईओ करने का ब्लॉगर में है वही तरीका सेम एसईओ करने का आपका वर्डप्रेस में भी है। मतलब सिंपल जो वर्डप्रेस में है वही ब्लॉगर में भी है। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी पिछली वीडियो से सीखने को मिल जाएंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अच्छे तरीके से मैंने डिटेल में समझाया आपको एसईओ, एक एक पॉइंट को जो है ना बताया है। तो ये पॉइंट्स मैं दोबारा से थोड़े दोहराऊंगा, लेकिन ज़्यादा अच्छे समझना तो आप वो वीडियो देख लो। ठीक है, कि किस तरह हम टाइटल वगैरह बनाएंगे। तो हम अब एक काम करते हैं, हम कोई प्रोडक्ट जो है चूज़ करते हैं पहले अमेज़न पे जाके। ठीक है, लाइक मैंने ये पिछले टाइम ये प्रोडक्ट लिया था, अब मैं कोई डिस्क्रिप्शन वाला लूँगा जिसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन हो ज़्यादा। डिस्क्रिप्शन कितना मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा, डिस्क्रिप्शन जिसमें मिलेगा ना वो ज़्यादा बढ़िया है समझाने के लिए। बाकी तो मैंने इससे पिछली वीडियो में बता दिया आपको कि किस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन वगैरह ले सकते हो, ज़्यादा बढ़ा सकते हो अपने पोस्ट को। अब देखो डिस्क्रिप्शन का मेन रीज़न ये है ज़्यादा का कि आप अपने पोस्ट को किस तरह से ज़्यादा कर पाओ, क्योंकि हर पोस्ट में आपको कम से कम 300 से 1000 वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, और एक एवरेज मिनिमम 300 वर्ड तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो चलो अब मेरे को यहाँ पर ज़्यादा नहीं मिल रहा है कोई प्रोडक्ट, तो मैं वापस इसी प्रोडक्ट को ही ले लेता हूँ। ठीक है, अब हम इसके लिए एफिलिएट करेंगे। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को हम शुरू से काम करेंगे, मतलब टाइटल बनाने से लेके हम इसका एसईओ करेंगे और इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल जो है लिंक डालेंगे और इसकी इमेज को जो है ऑप्टिमाइज़ करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो है ये सब टिप्स हैं, इनमें से कुछ मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। जैसे कि गूगल सर्च कंसोल पे आपको साइन अप कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले, और WMS एक्सटेंशन को आपको लगा लेना है। ये क्या काम करता है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को सर्च करोगे तो ये उसके रिलेटेड कीवर्ड्स आपको दे देगा। देखो ये यहाँ पर कीवर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, कितना वॉल्यूम है मंथली और क्या CPC वगैरह है वो चीज़ देख लेना। बट हाँ, कीवर्ड लेते समय आप अगर 0 वॉल्यूम भी है तो आप कीवर्ड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कीवर्ड अच्छा होना चाहिए आपका ताकि वो काम करे। ठीक है, तो चलो अभी हम कीवर्ड बनाएंगे यहाँ पर, और ये एक्सटेंशन हटा देता हूँ। फ्री आर्टिकल स्पिनर जो मैंने इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये तब काम आता है जब आप इसको हटा देते हैं वैसे। तो फ्री आर्टिकल जो स्पिनर है वो तब काम आता है जब आपको कहीं पर आर्टिकल ना मिल रहा हो, पोस्ट वगैरह ना मिल रहे हो, तो आप इसका काम करके इसे स्पिन कर सकते हो अपने डाटा को। ठीक है, तो चलो हमने एक प्रोडक्ट चुन लिया है, ये प्रोडक्ट है वो। अब मुझे क्या करना है, मुझे वापस आना है अपने ब्लॉगर में। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, पहले मैंने जो कोड दिया था पिछली वीडियो में आपको, उस कोड को मैं यहाँ से HTML व्यू में जाके कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं कैंसिल कर रहा हूँ।
यहाँ पर मैं एक न्यू टैब खोलता हूँ। यहाँ नीचे आते हैं हम और ये ट्राई एडिटर 3.6 में जाते हैं। अब ये क्या है ये आपको समझ में आएगा जब आप मेरी एक वीडियो देखोगे जिसमें मैंने कि अमेज़न की ही एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट बनाई है, मतलब थीम का यूज़ किया जिसका नाम है इजी कार्ट। ठीक है, जिसका मैंने 3 पार्ट बनाए हुए हैं। उसमें मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से आप ब्लॉगर को पे यूज़ कर सकते हो एक अच्छी थीम को, जो कि ई कॉमर्स में वेबसाइट में कन्वर्ट कर देगी आपकी ब्लॉगर को। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोल वी करना है और कंट्रोल पेस्ट करके रन करना है। तो इससे आपका आपका प्रोडक्ट सामने आ जाएगा कि देखो ये प्रोडक्ट जो है इस कोडिंग के थ्रू चल रहा है। अब यहाँ पर इस कोडिंग में आपको ध्यान क्या देना है, ऊपर कुछ नहीं देखना। ये कोड मैंने दे रखा है इससे पहले वाली वीडियो में भी, और नहीं तो आप मेरे ब्लॉगर में जाके, मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से निकल जाता हूँ, यहाँ से निकलना ही है क्योंकि मैं 3 जो है ब्लॉग रन करता हूँ। ठीक है, तो मेरे इस ब्लॉगर पोस्ट में जाके आप ये इजी कार्ट वाले में जाके इस वाले में आप इसे लिंक को ले सकते हो। यहाँ पर कॉपी करने का ऑप्शन मैंने दिया हुआ है, तो आप यहाँ से जाके वो ले सकते हो। ठीक है, चलो दिखा भी देते हैं एक बार। ये वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खींचनी है, इसलिए जल्दी जल्दी काम करेंगे। अब यहाँ पर कंपोज में आते हैं। ठीक है, तो आप जब नीचे आओगे तो देखो ये मैंने कोड दे रखा है, इसको आप कॉपी कर सकते हो। जब कॉपी करके आप यूज़ कर सकते हो इसको। अब यहाँ चेंजेस क्या करेंगे वो आप सामने भी देख लेना, मैं आपको दिखा दूँगा। ठीक है, तो चलो अब हम एक काम करते हैं। हम कोई प्रोडक्ट ले लिया हमने। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट जो है ये है हमारा क्राइस 4.0 MS। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पहले, अब मैं शुरू से बता रहा हूँ आपको किस तरह आपको कीवर्ड लेना है। ठीक है, यहाँ पर आ गए, पेस्ट कर दिया आपने इसको, तो आपको अब क्या होगा, WMS जो है वो यहाँ पर कीवर्ड्स देगा। ठीक है, तो देखो WMS ने कीवर्ड्स दे दिए। अब ये कीवर्ड जो है वो थोड़े ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, जैसे ये है ये ये कीवर्ड आपको यूज़ करना है। ठीक है, ये कीवर्ड अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर देखो 2 पेज और दे रखे हैं, तो आप इनमें से कोई ज़्यादा कीवर्ड अच्छा नहीं लग रहा तो आप इस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हो, ये वाला। ठीक है, तो आपको अपने कीवर्ड में ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको अपना कीवर्ड बताना है। मैंने पहले बताया, इस वीडियो में बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले रखना है बेस्ट, और इसके बाद आपको अपना मेन कीवर्ड रखना है। ठीक है, और फिर आपको लगाना है 4, और उसके बाद आप यहाँ पर और अलग अलग चीज़ें लगा सकते हो। जैसे यहाँ देखो रनिंग है, तो आप यहाँ पर कहाँ गया ये रहा। ठीक है, रनिंग शूज़ इन, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इन इंडिया ज़रूर लेना है, इन इंडिया 2020। तो ये लगभग आपका जो है वो कीवर्ड होना चाहिए। इस तरीके से आप अपना टाइटल जो है डिसाइड करोगे। ठीक है, अब ये देखो, तो बेस्ट इंडिया मेंस, ये है करिंग फॉर MS फॉर रनिंग शूज़ इंडिया मैंने गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इंडिया 2020, तो कुछ इस तरीके का होगा ये कीवर्ड। अब देखो आपको सर्च रिजल्ट कितने कम हो गए। ठीक है ना, पहले ज़्यादा आ रहे थे, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको सर्च करेंगे अलग तरीके से थोड़ा सा। ठीक है, इसको हमने यहाँ से कट कर लिया, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करके सर्च कर लेते हैं एक बार इसको। ठीक है, तो ये रिजल्ट ना के बराबर, तो हम इस कीवर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब ये देखो, ये जो मैंने तरीका बताया ना, इन सभी में ये चीज़ है कि आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर मैंने जो कीवर्ड का तरीका बताया है वो एक बार मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या है। ठीक है, आपको स्टॉप वर्ड्स यूज़ नहीं करना, जैसे एंड, इज़, द, आर वगैरह यूज़ नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पर यूनिक टाइटल रखना है, जैसे बेस्ट इंडिया शूज़ फॉर रनिंग 2020 इंडिया 2020 लगाना है। ठीक है, अब आपको टाइटल हेडर में भी देना है, फुट और उसके फुटर में देना ही है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट करना है आपको इसको। ठीक है, चलो 1 बाय 1 करते हैं और आप समझ जाओगे अब कैसे करना है। अब हम यहाँ आते हैं, न्यू पोस्ट लेते हैं एक, और यहाँ मैंने इसे पोस्ट कर दिया है, और मैं इसे अब सही से ऑप्टिमाइज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल हो गया। अब ये टाइटल जो है ना, ये हर जगह काम करेगा, यही टाइटल आपको डालना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस प्रोडक्ट को अब यहाँ पर कन्वर्ट करना है अपने एफिलिएट के लिए। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कर लो। अब ये तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या करना है। आपको यहाँ पर कॉपी इमेज एड्रेस करना है।
और यहाँ पर ये जो कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ पर इसको आके आपको अपने वाले ऑप्शन को डाल देना है। ठीक है, ये आपने डाल दिया। इसके बाद आप वापस आओगे और इसे हटा के आप यहाँ अपना टाइटल लिख लो। ठीक है, टाइटल आप ये लिख सकते हो, नहीं तो आपने जो टाइटल दिया है आप उसी को यहाँ से कॉपी करो और यहाँ टाइटल में जो ये है यहाँ पर इसे डाल दो। ठीक है, ये डाल दिया आपने। इसके बाद प्राइस आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे मेन चीज़ जो है वो है आपका लिंक, प्रोडक्ट लिंक। तो इसे यहाँ से टेक्स्ट में लो, कॉपी करो और यहाँ पर इस लिंक को डाल दो। ठीक है, अब आप रन करके देखो तो देखो ये आपका जो है ना प्रोडक्ट तैयार हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि इसमें सब कुछ नहीं आया है, तो आपको क्या करना है, अब आपको इस पोस्ट में जाके यहाँ से कुछ चीज़ें जो हैं वो अलग से लेनी है। ठीक है, अब जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले को कॉपी करता हूँ यहाँ से। ठीक है, पोस्ट में आता हूँ और HTML में जाता हूँ, यहाँ सबको हटा के यहाँ पेस्ट कर देना है। ठीक है, और कंपोज व्यू में आके आप एक बार लुक ले लो कि आपका जो है प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है। तो ये आ गया आपका। ठीक है, प्रोडक्ट। अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें डालनी जो कि आपने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप डिस्क्रिप्शन ले सकते हो। तो हम आते हैं अमेज़न के प्रोडक्ट पे और यहाँ पर ये जो डिस्क्रिप्शन है हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है ये। ठीक है, इसको यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर जो है पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो हम उसे बाद में ठीक करेंगे, अभी हम नहीं ठीक कर रहे। दूसरा, हम यहाँ पर आने के बाद इसको नीचे आते हैं और जो थोड़े जो अलग अलग डिस्क्रिप्शन है ना वो हम ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये नहीं ले सकते, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ये ले लेते हैं। ठीक है, इससे मतलब आपको अपने पोस्ट में जो है ना कीवर्ड्स बढ़ाने हैं। ये डाल दिया हमने। ओके, अब एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं कि प्रीव्यू कैसा आ रहा है इसका। ओके, तो ये देखो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर ये थोड़ा सा इसी टैब में आ रहा है, तो ये मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले ऑप्शन में जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं इस डाइव के नीचे ना यहाँ पर मैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और जो भी चीज़ मुझे पेस्ट करनी है मुझे यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा उस चीज़ को। अब जैसे मैं नीचे आता हूँ, ये प्रोडक्ट डिटेल हो गई। ठीक है, ये मैंने लिया यहाँ से कॉपी किया, यहाँ आया। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। इसके बाद और क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो और जैसा अभी मैंने बताया था पहले भी कि आप चाहो तो इनके रिव्यूज़ वगैरह भी पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं थोड़े बहुत रिव्यूज़ ले लेता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद जो मैंने एक तरीका और बताया था आपको कि अगर आपके कीवर्ड फिर भी कम पड़ रहे हैं तो आप गूगल पे जाके एडिडास के बारे में सर्च करो, इस जूते के बारे में, और आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, नहीं तो गूगल आपको खुद कीवर्ड्स देगा। और जैसे ये है कि विच एडिडास शूज़ आर बेस्ट फॉर जिम। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हो और बता सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर एडिडास करके भी करोगे तो आपको मिल जाएगा। मतलब सिंपल सा है कि आपको अपने कीवर्ड बढ़ाने हैं, मतलब आपके वर्ड्स बढ़ाने हैं, ताकि आप, हाँ ये देखो ये ना पीपल ऑल्सो आस्क, ये व्हाट डज एडिडास मीन्स, क्या है एडिडास, और ये शूज़ यहाँ कर देता हूँ ताकि ये कुछ और कीवर्ड ना ले। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ही लेगा ये देखो ये सब चीज़ें ना आप इनको कन्वर्ट करके आप यहाँ पर पोस्ट में डाल सकते हो। अब मान लो हमारे हो गए हैं 300 वर्ड्स के आसपास या 1000 वर्ड्स हो चुके हैं, तो मुझे इस पोस्ट को कॉपी कर लेना है और वापस यहाँ आना है। ठीक है, और मुझे क्या करना है, मुझे इसे कंपोज HTML में जाके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, और वापस आ जाना है यहाँ कंपोज व्यू में। ठीक है, तो अब हमारा पोस्ट कुछ इस तरीके का दिख रहा है और इसका मैं प्रीव्यू देख लेता हूँ दोबारा से। ठीक है, तो देखो अब ये जो नीचे का प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है वो सही से लंबा चौड़ा आ रहा है। तो अब हम इसे सजा सकते हैं अपनी तरीके से अलग अलग चीज़ें करके, जैसे कि यहाँ पर
प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को आप थोड़ा सा अलग कर लो। ठीक है, अभी इसको आप पूरे को सिलेक्ट करो पहले, और यहाँ पैराग्राफ कर लो, यहाँ मीडियम साइज़ कर लो। ठीक है, यहाँ जॉर्जिया कर लो, या जो भी आपको पसंद है वो कर लो, और इनको आप थोड़े लार्ज कर सकते हो। ठीक है, जैसे डिस्क्रिप्शन हो गया, इसे आप लार्ज कर दो। ठीक है, तो ऐसे बीच बीच में जो चीज़ होंगी, जैसे एडिडास ये साइन, ये आपका आ गया। ठीक है, इसको आप कर दो थोड़ा सा बड़ा, लार्ज कर दो। ठीक है, साथ ही साथ आप इसमें गैप भी दे सकते हो यहाँ से। ठीक है, मतलब ज़्यादा बड़े जो है ना वो मत लिखो पैराग्राफ, इनमें गैप देते चले जाओ, ये ताकि ये अच्छे लगे देखने में। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपको इनमें जो वर्ड्स दिख रहे हैं ना, उनको आप मतलब बड़े कर सकते हो और सजा सकते हो अपनी तरीके से जितना भी करना चाहो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर फिर से रिव्यू देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये थोड़ा सा बढ़िया लगने लगा है पहले से। ठीक है, और सजा सकते हो आप इसको जितना सजाना चाहो। अब हम करते हैं इसका एसईओ बेसिकली। ठीक है, तो जैसे हमारा ये मेन टाइटल कीवर्ड है, तो इसको हम इस पैराग्राफ में डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसे, जैसे हमने यहाँ पर तो डाला ही हुआ है, और हम इसको जो है वो मेजर हेडिंग करने की, ठीक है, हेडिंग कर देते हैं इसको। और ऐसे बीच बीच में कहीं कहीं हम डाल देंगे इसको। ठीक है, जैसे हमने यहाँ डाल दिया। और शुरुआत के आप 4-5 जो वर्ड हैं इन्हें ले सकते हो और इन्हें बीच बीच में डाल सकते हो। ठीक है ना, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ना आप सही जगह पर डाल देना। मैं थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ ताकि आपकी जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम यहाँ डाल देते हैं, तो इससे क्या होगी, कीवर्ड डेंसिटी जो है ना बढ़ जाएगी। ठीक है, कीवर्ड्स डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इससे क्या होगा कि आपका जो एसईओ है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद आप यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट तो खैर लगाना नहीं है हमें इसमें। ठीक है, तो ये करने के बाद आप यहाँ पर आके इसकी सेटिंग में जाके ना, इमेज की सेटिंग में आप यहाँ पर भी ऑल्ट में जाके ये चीज़ अपडेट कर सकते हो। ठीक है, इमेज का साइज आप जो चाहो वो कर लो, अपडेट कर दो इसको। तो आपकी जो बेसिक सेटिंग है ना वो लगभग पूरी है, आपका जो प्रोडक्ट है वो तैयार है। दूसरा, आप यहाँ पर इस वाले लिंक को, यहाँ से टाइटल को लो और परमा लिंक में जाके कस्टम वाले ऑप्शन में इसको अपने हिसाब से डाल दो। ठीक है, और इसके बाद सर्च डिस्क्रिप्शन में आगे आने के बाद इसको सर्च डिस्क्रिप्शन में भी डाल दो। ठीक है, अब ये जैसे 62 वर्ड्स हैं, तो अब आप क्या करो कि जो पैराग्राफ आपने लिया हुआ है डिस्क्रिप्शन का, ठीक है, उसकी पहली लाइन लेके आप इसको यहाँ से कॉपी करो और पेस्ट कर दो। तो जितनी ज़रूरी होगी वो आ जाएगी, बाकी हट जाएगी तो हम थोड़ा बहुत और कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक जो है वो हो चुका है। ठीक है, अब आप इसको पब्लिश कर लो। हाँ, कंफर्म पब्लिश। अच्छा हाँ, अभी ये पूरी तरीके से नहीं हुआ, इसमें थोड़ा सा काम और रह गया है। वो क्या रह गया है जो कि मैं एक्चुअली में, देखो अब हमने एक्सटर्नल लिंकिंग तो इसकी कर दी है। एक्सटर्नल लिंकिंग मतलब इसमें अगर मैं प्रोडक्ट में जाऊंगा तो मुझे ये प्रोडक्ट दिखेगा तो ज़रूरी है ना, क्योंकि यहाँ पर तो देखो ये बाय नाउ का लिंक है, तो मतलब एक्सटर्नल तो हो गया। यहाँ पर क्लिक करते ही कोई भी अमेजन पे चला जाएगा और इसे बाय कर लेगा। ठीक है, अब इंटरनल लिंकिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, आप जो भी कीवर्ड्स है जैसे एडिडास है, ठीक है ना, इनको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये है, आप यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर लिंक लगा दो, और नहीं तो अपने आप पोस्ट का लिंक लगा सकते हो। ठीक है, वो कैसे होगा दिखाता हूँ मैं आपको, या फिर मैं इस पोस्ट को ही खोल लेता हूँ। इसको यहाँ से बैक करता हूँ और मैं इस वेबसाइट को यहाँ से जो है खोल लेता हूँ। तो देखो ये 3 प्रोडक्ट ही है मेरे, ज़्यादा प्रोडक्ट मैंने डाले नहीं है बीच में, तो मेरे को इनको मान लो इधर उधर लिंक करना है आपस में। अब जैसे मेरा ये पोस्ट है, मुझे ये यहाँ से कॉपी कर लेना है इसका लिंक। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम आ गए प्रोडक्ट में, अब इसको मुझे लिंक कर देना है यहाँ पर एडिडास वाले कीवर्ड से। मतलब मैं सिर्फ भी ओपन अनदर विंडो कर देता हूँ, अप्लाई।
अब मैं सिर्फ ये आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको सही एग्जैक्ट वर्ड्स को, एग्जैक्ट सेम पोस्ट को ही करना है यहाँ पर एक दूसरे से। अब क्योंकि मेरा पोस्ट ज़्यादा नहीं है तो मैं इन्हीं चीज़ों को कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ से किया वॉच ले ली, एक वॉच मैं और ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसका लिंक लेता हूँ मैं यहाँ पर और मैं ये, ठीक है, कहीं पर जाके जैसे मान लो इस कीवर्ड को मुझे या इस कीवर्ड को मैं लिंक कर देता हूँ, ठीक है ना। अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप अमेजन के भी कुछ प्रोडक्ट लाके इन वर्ड्स पे जो भी आप मैच कर रहे हैं ना, वो आप डाल सकते हो, ठीक है। तो लगभग आपका ये काम लगभग पूरा हो चुका है और आपका जो है एसईओ वो हो चुका है, ठीक है। अब इसको यार ये, ठीक है, तो ये हो चुका है। अब इसे आप अपडेट कर दो और लेबल वगैरह आप लगा सकते हो। इसके बाद आप इस प्रोडक्ट को जाके चेक कर लो होम पे, ठीक है। और बस मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप इसका एसईओ जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से करना। अलग अलग चीज़ें इसमें ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो ये आ गया, कीवर्ड आ गया है, ओके। यहाँ पर कुछ मिसिंग आ रहा है, ओके, हाँ। यहाँ पर देखो डिस्क्रिप्शन मिस है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वापस से पोस्ट में जाता हूँ अमेज़न के, जो प्रोडक्ट हमने लिया है, तो जो जो हमने यहाँ पर ये लिया था ना, ये हमारा रह गया है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन हम यहाँ लेंगे और जल्दी से अब हम इसे कर लेते हैं, नहीं तो हमारा लैपटॉप बंद हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन पोस्ट हो गया यहाँ पर और इसके बाद इसे आप अपडेट कर लो, ठीक है। और जल्दी से हम इसका प्रीव्यू ले लेंगे क्योंकि मेरे को रिकॉर्डिंग करते हुए बहुत टाइम हो गया है, तो जिसकी वजह से मेरा लैपटॉप बंद होने वाला है, मुझे जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये आपका लिंक डिस्क्रिप्शन आ गया, शॉर्ट वाले सारे, और नीचे आपका जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन वो भी आ चुका है। आप इसे लिंक कर सकते हो, जो लिंक करा हुआ है वो दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसका एसईओ कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छा एसईओ इसका कर लोगे और मुझे बताओगे कि आपको ये कितना फ़ायदा कर रहा है, ठीक है। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो ख़त्म करता हूँ। अब मेरे दोनों पार्ट जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो वर्डप्रेस के लिए आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हो और ब्लॉगर के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, ठीक है, एसईओ के लिए। और इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग भी लगभग यही है, और नहीं तो मैं इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। तो अब अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो को लेके या इस सीरीज़ को लेके तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट वीडियोस आपके लिए आती रहें लगातार बार बार। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी बढ़िया सी में, और चलो ख़त्म करते हैं। बाय बाय, शबा खैर।